बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज के जो व्लॉग है वो हमारा रिलैक्सिंग हॉलीडे रूटीन व्लॉग जो कि लास्ट था उसके ही बाद का ये शेयरिंग है। नेक्स्ट डे है उससे। और इस दिन की भी शुरुआत हमने सुबह अपने ब्रेकफास्ट और बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद वॉक किया और आके फिर अपने लिए सैलेड इंजॉय किया। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे हमारे पास ये चीरियोज़ जो सीरियल है जो कि ओट्स का है, तो इसमें कोई भी शुगर नहीं था, तो इसके ही यूज़ करके हमने यहाँ पे केक बनाया था। वो आप देखेंगे। साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और कुछ हम इसमें इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे जो कि हमारी लाइफ में चल रहा होता है। हम सब के लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन होते हैं, हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी बहुत किसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आते हैं, या फिर हमें किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो हम अपने इन इमोशंस पे किस तरह कंट्रोल करते हैं और क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब कहीं ना कहीं हमें ही उसके रिटर्न में मिल रहा होता है। या तो हम अपने लिए अच्छा करते हैं या तो हम अपने लिए बुरा करते हैं। करते तो दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें दूसरे का तो नुकसान नहीं होता, उसमें अपना ही फ़ायदा या नुकसान होता है। तो हम क्या करते हैं वो हम साथ में शेयर करते हैं, और हम अपने इन इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करते हैं वो भी इसमें शेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो सबसे पहले बेसिक सा जो वनीला केक है वो बनाया, और उसको बच्चों के लिए बनाया था, तो उसमें कोई मिक्सिंग नहीं करी थी। वनीला कप केक बनाए थे, और फिर उसी वनीला केक से ही हमने दूसरा बैटर जो है वो एक बेक करके इससे रस्क तैयार कर लिया था। जैसे कि सेम टेम्परेचर पे ही हमने ओट्स वाला केक बेक करने रखा, तो साथ में इसको भी नीचे रख दिया था, सबसे नीचे डाउन वाले रैक पे रख दिया था, कि जिससे कि ये दोनों साइड से हमने इसे फ्लिप करते हुए और इसको बेक करते वक्त पूरा ध्यान रखा था कि कहीं से ये ज़्यादा ना जल जाए, मतलब ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, ओवर बेक ना हो जाए। लेकिन फिर भी कोई जो थोड़ा सा ओवर या थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन वो खाने में बहुत मज़े का था। तो चलिए, ये रहा हमारा बेकिंग जो कि छुट्टियों में चली। बच्चों के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी की हमने इस बार। जो लास्ट वीक गया हमारा बहुत रिलैक्सिंग भी रहा और बहुत प्रोडक्टिव भी रहा। जो चीज़ हमने सोची थी वो की। उसके बाद हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हम थोड़ी सी अर्ली हमने डिनर की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे हम यखनी बना रहे थे। तो यखनी के लिए हमने जो देसी घी लिया पैन में 1 से 2 टेबल स्पून, और उसमें थोड़े से जो साबुत गरम मसाले होते वो, और एक प्याज को इस तरह स्लाइस में थोड़ा सा सौटे कर लिया था। फिर उसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के हमने अच्छा से भून लिया। और हम ये बना रहे हैं यखनी पुलाव। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर इस तरह से चिकन की भुनाई कर दी जाए तो चिकन की जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक होता है ना कि टेस्ट बाद में एक उसमें स्मेल आ रही होती, तो वो चीज़ फिर नहीं रह जाती। तो हम इस तरह से अच्छे से भून के फिर इसमें हमने सॉल्ट भी ऐड कर दी। तो इस तरह से हम इसे ढक के रख देंगे, और धीमे धीमे ये स्लो फ्लेम पे जो अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। इसको हम सूप की तरह भी ले सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है। इसमें कोई हम कॉर्नस्टार्च नहीं ऐड करते, तो ये हमारा जो है हेल्दी सूप हो जाता है। ये सूप तो हमने अपने हस्बैंड को कोविड के टाइम में बहुत बना के दिया था। हमें याद है उस टाइम पे बहुत हेल्प किया था इस सूप ने। तो हम इसी तरह बनाते हैं, हम कोई स्टार्च नहीं ऐड करते, और बहुत हेल्दी हो जाता है। ये डायबिटिक है या शुगर है या फिर वेट लॉस कर रहा है तो उनके लिए तो ये बेस्ट है इस तरह से सूप लेना। हमने इसमें उनको जब देते थे, अपने हस्बैंड को देते थे, तो उसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेते थे, फ्रोज़न वाली वेजिटेबल्स कुछ ऐड कर लेते थे। यहाँ पे हमारा जो यखनी है वो तैयार हो रही थी। साथ में हमने यहाँ पे 3 कप राइस को हमने पहले से वॉश करके सोक करके रख लिया था, हाफ आवर पहले से। तो यहाँ पे 2 कप 6 कप पानी गया। राइस को हमने पहले से वॉश करके सोक करके रख दिया है। तो इसका हम पानी गिरा के तब हम इसमें ऐड करेंगे तो इतना सही होगा। अब यहाँ पे हम 4 से 5 अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर देंगे इसी में, और बाद में हम सूखी मिर्च का ऐड कर देंगे इसमें 1 से 2 हरी सूखी मिर्च। उससे जो है टेस्ट वो अच्छा सा बन जाएगा। यखनी हो चाहे बिरयानी हो, कुछ भी हम देसी घी में बनाते हैं। तो देसी घी यहाँ पे डब्बे में जमा हुआ है, तो रख दिया बैग पे। ये थोड़ा सा जब से मेल्ट हो जाएगा तो बाद में हम इसमें फ्राई करेंगे ओनियन को, और फिर गार्निशिंग के लिए रख के तब हमारा पुलाव बनेगा। यहाँ पे यखनी पक रही है, तो मीडियम फ्लेम पे रहने दिया है। तब से हम यहाँ पे कर लेते हैं मैरिनेशन। चिकन, इसको पूरा होल चिकन हमने लिया है। इसमें हम यहाँ पे हमने लिया है, ये है तंदूरी मसाला, फिर है टिक्का मसाला, और दही है पानी निकला हुआ, 2 चम्मच दही है, और पीछे है चाट मसाला। अब थोड़ा सा हम इसमें मस्टर्ड ऑयल भी लेंगे और लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे।
लेमन स्क्वीज़ करेंगे। उसके बाद हमने इस पर कट नहीं लगाया है, थोड़ा कट लगा देंगे तो ये है कि मैरिनेशन अच्छे से हो जाएगा। स्किन के साथ है तो इसलिए इसका अच्छा बनेगा टेस्ट, इसका अपना जो मॉइस्चर है वो स्किन की वजह से अच्छा हो जाएगा। इनके ऊपर भी कर देते हैं लेमन स्क्वीज़। चिकन साहब जो हैं वो सो रहे हैं अभी, इनको अभी हम मैरिनेट कर रहे हैं और ये हम कल ग्रिल करेंगे, ओवन में ग्रिल कर लेंगे, एयर फ्रायर पे या फिर जैसे भी देखेंगे अच्छा लगेगा वैसे कर लेंगे। वैसे एयर फ्रायर में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हमारे ओवन में जो है ना एयर फ्रायर मोड है तो इस पे अच्छा बन जाता है। चलिए लेमन स्क्वीज़। यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर लेंगे, बहुत मामूली सा, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए बाद में। चलिए इतना कलर बहुत होगा। इनको मिक्स करके कट लगाते हैं और फिर इनकी मसाज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। थोड़ा सा डीप कट लगा लेते हैं, ये बिना दोनों हाथ के होगा नहीं। मैरिनेट हो गया, इसको लीड कवर करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए फ्रीज में। अब कल हम बनाएंगे इसको। जब बनाना होगा तो बनाने के 1-2 घंटे पहले निकाल के बाहर रख देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए और ये हमारा अच्छा से चिकन जो है वो पक सके। यहाँ पे यखनी हो गई है, चिकन की हम थोड़ी सी भुनाई भी करेंगे तो इसको हम बंद कर देते हैं, थोड़ी देर इसमें भी रहने देते हैं। यहाँ पे प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले देसी घी में और प्याज को रहने दिया। यहाँ पे जीरा गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा शान या फिर कोई सा भी पुलाव या बिरयानी का मसाला डाल लें। और इस चिकन को जो कि यखनी से तैयार हो गया है इससे निकाल के डाल देंगे। हरी मिर्च हमने पहले ही यखनी में डाला हुआ था। हम इसमें से कोई मसाला नहीं निकालेंगे। इस यखनी को हमें चाहे तो ऐसे ही छान के बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी ठंडी में जो चिकन सूप होता है उस तरह से भी दे सकते हैं बिना किसी कॉर्नफ्लावर के। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। हम तो खुद के लिए भी लेते हैं। ये हमने बनाया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो ये मेरे पास है। इसको फ्रीज़ में रखने 2 से 3 दिन तो ये ख़राब नहीं होता ठंडी के दिन में। चलिए इसको हम भूनते हैं। दूसरी तरफ हम बना रहे हैं चिकन स्टू, इसमें भी और मसाले और ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने चिकन को भूनने के साथ में इसमें 1 टमाटर काट के डाला है, रफली चॉप, और 2 सूखी मिर्च डाली है तोड़ करके, और 1-2 टेबल स्पून दही डाल दिया है। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे। तो मसाले को भून के चिकन की भुनाई हो गई थी, तो टमाटर और सब कुछ दही डाल के भुनाई कर ली थी। तो फिर इसमें यखनी जो हमने तैयार की थी वो और चावल को भी साथ में ऐड करके अब रख दिया इसको उबलने के लिए। एक बॉईल आएगा तो उसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अभी के टाइम पे जो है फ्लेम जो है वो हाई किया हुआ है। अब दूसरी तरफ हम बना रहे हैं चिकन का स्टू, जो कि हमारे घर में हर हफ्ते ही बनता है, वीक में 1 बार ज़रूर बनता है। इसमें बस हमने सारी चीज़ें काट के डाल दी खड़े गरम मसाले में, जैसे मस्टर्ड ऑयल में खड़े गरम मसाले डाले तेजपत्ते के साथ में, और प्याज को काट के डाला। थोड़ा सा प्याज का गुलाबी कलर हुआ, उसके बाद उसमें चिकन की डाल के बुनाई की। साथ साथ हमने यहाँ पे गार्लिक को काट के डाला है, 1 बड़ा लहसुन था थोड़ा उसका बंच वो डाला। अभी अदरक की जो है वो कटाई करके वो भी डालेंगे। फिर 1 टमाटर डाल देंगे साथ में, बुनाई हो जाएगी जब, तो ये भी मज़े का तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत मज़े का बनता है, हफ्ते ही बनाते हैं और बहुत हल्के से मसालों के साथ बहुत टेस्टी बन जाता है। तो ये बन रहा है। फ्रेश वाली यखनी निकाल ली है, जैसे कि हम खुद पी लेते हैं। खुद को भी तो चाहिए एनर्जी सारे काम करने के लिए, कौन करेगा? खुद के लिए कौन ख्याल करेगा? तो खुद के लिए खुद ख्याल करना है। तो बस ये यखनी पी लेंगे थोड़ा सा, भी थोड़ा सा जो मेरा फ्लू है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा सा दम लग गया था, और यहाँ पे जो हमारा यखनी पुलाव है बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्लेवरफुल तैयार हो गया था। चिकन का जो टेस्ट है ना भुनाई करने की वजह से बहुत अच्छा सा बन जाता है। और यहाँ पे हमारा जो चिकन स्टू है वो भी तैयार हो गया था। और बैकग्राउंड में अगर आप सुन सकते हो तो नुहा इस टाइम अरबी की क्लास चल रही है उसकी, तो वो पढ़ रही थी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना तैयार हो गया था, डिनर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर था वो सारा कुछ निकाल के रख दिया, जो कि नेक्स्ट डे भी हमारा यूज़ हो जाएगा। तो हम जब यखनी पुलाव या बिरयानी बनाते हैं ना, तो हस्बैंड को चाहिए होता है कि वो 2 टाइम के लिए बनाओ, कम से कम वो नेक्स्ट डे भी खाने को मिल सके।
तो इसलिए हम इतना बनाते हैं कि एक दिन और दूसरे दिन भी खा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने खाना खाया। अब आते हैं हम अपने जो मेरा हमने शुरू में स्टार्ट में कहा था ना कि अगर हमें गुस्सा आए या फिर हमारे इमोशंस हैं तो हम उस पर कैसे अपने कंट्रोल करें या क्या करें। तो देखें यहाँ पे हमने नेक्स्ट डे जो था वो हमने चटपटे गोलगप्पे बनाए थे, चाट बनाए थे, सारी चीज़ें बनाई थी। लेकिन इस वक्त पे मेरा थोड़ा सा मूड जो है वो ख़राब हो गया था। मेरा जो कहते हैं ना किसी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओ या फिर अपसेट हो जाओ, तो हम अभी के टाइम पे मेरे साथ ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी मेरा मूड अपसेट हो जाए तो हमें भूख और ज़्यादा मतलब मेरी क्रेविंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है खाने की। अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो हमें डबल खाने की हमें उस टाइम क्रेविंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पा चाट खाया, लास्ट था जो कि गोलगप्पा, ये ढेर सारे गोलगप्पे हमने किए बनाए थे। तो लेकिन ये होता है अभी मेरे साथ कि मेरी क्रेविंग बढ़ जाती है। आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ अगर आप लोगों को अगर इस तरह की इमोशंस हो जाएं तो आप लोगों का क्या मूड होता है और आप लोग उस पर कैसे कंट्रोल करते हो। एक वक्त था जब मेरे साथ ऐसा होता था, आफ्टर नुआ की मतलब नुआ के पैदा होने के बाद मेरे साथ ऐसा होना ज़्यादा शुरू हुआ था। और ये चीज़ मेरे साथ शादी के पहले भी होती थी। तो फिर हमने अपने इस चीज़ को थोड़ा सा समझा और अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया कि हम ये अच्छा नहीं है ना मेरे खुद के लिए, क्योंकि हम चीज़ें नुकसान करना शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ मेरे हाथ में तो वो टूट जाती थी या फिर बच्चों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता था। एक आध बार बच्चों को मार भी दिया। तो लेकिन हमने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है मेरे अपने लिए और हमारे बच्चों के लिए भी, उनकी पेरेंटिंग के लिए। तो हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू किया और हमने क्या किया, हम सूर्य रहमान सुनना शुरू हो गए, वो भी ट्रांसलेशन के साथ। और कुछ अपने कुछ ऐसे पेरेंटिंग जो स्पीकर्स हैं उनको भी सुना और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बहुत अपने आप पे काम किया, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके अपने अंदर वो सारी जो है ना, कह सकते हैं कि हाँ अब मेरे अंदर ये है कि अगर गुस्सा आता है तो हमें ये पता होता है कि हमें पहले उस पर फ़ौरन नहीं रिएक्ट करना है, अपने आप को काम डाउन करना है। उसके बाद जब बिल्कुल काबू में ना हो तब हाँ, तब थोड़ा बहुत रिएक्ट हो जाता है, पर अब वो पहले वाला गुस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप पे अगर हमें कंट्रोल करना है ना तो वो हमें खुद करना होता है। तो इसी तरह यहाँ पे देख ले हमने ट्रीट बनाई, खुद को खुद से ट्रीट करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी किसी चीज़ की ख्वाहिश हो रही हो ना तो उसको आपको करना चाहिए, अपने आप को चीज़ों में एंगेज करना चाहिए, ना कि आप अपने आप में बिज़ी रहो। नहीं, अपनी खुशी को, अपने इमोशंस को, अपनी खुशी को, अपने मतलब शौक़ को, अपनी जो भी हॉबीज़ हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें और उनके साथ अपने आप को बिज़ी करें। देखिए आगे क्या हुआ, थोड़ा सा अपसेट हुए थे तो उसका गुस्सा शाम में हस्बैंड पे निकला था मेरा हस्बैंड को बोला कि आज की कुकिंग आप ही करोगे, लेकिन हम दोनों ने मिल के फिर अल्हम्दुलिल्लाह किया। यहाँ पे सैमी जो है वो अपना खेल कर रहा था। ये आदमी कहते हैं हमें कुछ आता नहीं है और देखिए खुद खुद परेशान है कि अब क्या कैसे करें। वाईफाई से करता हूँ। अच्छा वाईफाई, वाइफ से जिनका काम वाइफ से नहीं चल रहा है वो वाईफाई से काम चलाएंगे देखिए जरा आज क्या सेट होता है और क्या बनता है। ये प्री हीट वाला किधर है ये बेक और ब्रॉयल यही दबाते हो ना? नहीं, इसको दबाना 400 पे। देखो कर दिया मैंने, देखो। हर रिश्ते की खूबसूरती जो है ना वो थोड़े से प्यार में, तकरार में, और हस्बैंड और वाइफ और घर के हर रिश्ते में ऐसे ही है। तो बस खुशियों में खुश होना और थोड़ी सी तकलीफ़ में थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है और लाइफ में चलती रहती हैं। तो आपके पास आपकी फैमिली में जो भी है उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ खुशी से जो वक्त है उसे गुजारें। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें और हमारी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।